चलो दोस्त, गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। आपको याद रखना, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर के चैनल पे आपको डेली क्लास दिया जा रहा है। आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। तो अभी जो आर्ट्स का क्या सब्जेक्ट है तो याद रखना, इतिहास जिसको हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास का चैप्टर नंबर 3, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है यहाँ पे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज की बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 है, यह क्लास 12 की इतिहास का, जिसका हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाला है इस चैप्टर का। जो भी हमारा चैप्टर नंबर 3 है इतिहास का, उसके जो भी लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है इस लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन पढ़ाना का मकसद नहीं होता है, आपका टॉपर बनाना मकसद होता है। और टॉपर के साथ साथ आपको 400 450 कम से कम लाना मकसद होता है। साथ में मेरे दोस्त डिफिनेशन बहुत सटीक मिलेगा मेरे दोस्त, जो आराम से एक बार में याद हो जाएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स भी आ चुका है, आपको नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना। साथ में आपको बता दें, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 3 का क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, श्री क्या कहा, श्री यहाँ पे श्री भगवत गीता का, जो भगवत गीता है ना, तो श्री भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए भगवत गीता आपने सुना होगा नाम, जो भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनको जानते हो भगवत गीता क्या है। तो जो भी भगवत गीता है ना, भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। देखो मेरे दोस्त, आपको थोड़ा सा बता दें, अगर आप महाभारत की थोड़ा जानकारी रखे होंगे तो आपको पता होगा भगवत गीता होता क्या है। देखिए भगवत गीता में बहुत सारा ऐसे जीवन में आपको उत्तीर्ण लाने के लिए, जीवन में हर कठिनाई को दूर करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल एक लाइन होता है, जिसको भगवत गीता के रूप में, ये बेसिकली कब हुआ, तो जब बेसिकली जब लड़ाई होना शुरू हुआ महाभारत में। एक तरफ पांडव था, एक तरफ आपको कौरव था। कौरव बेसिकली 100 भाई था, पांडव 5 भाई था। पांडव के तरफ से कृष्ण भगवान रहते हैं, लेकिन पांडव जो था वो धर्म पर चलता था, लेकिन जो कौरव था वो अधर्म पर चलता था। अधर्म मतलब वो अहिंसा, मतलब वो किसी से धर्म नहीं करता था। तो धर्म ना, जो भी अधर्म करता है वो तो बेसिकली नाश होना उसका फिक्स है। जो धर्म पर चलता है उसको क्या होता है, वो नाश नहीं हो सकता, चाहे उसका भगवान साथ देते। जैसे रामायण में क्या हुआ, जो रावण अधर्म करता था तो बेसिकली उसका नाश हो गया, उसी प्रकार से महाभारत में ही हुआ। तो हुआ बेसिकली क्या, देखो पांडव का अपना ही भाई था, 100 भाई, लेकिन उसके अपना चच्चा, आज के समय चच्चा के 100 को बेटा था उसका, तो फिर भाई है ना हुआ, उसके चच्चा का बेटा था। तो ये बेसिकली धर्म पे चलता था। तो उसमें अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, आपने नाम सुना होगा। तो अर्जुन क्या कहता है कि भाई हम लड़ाई करने के लिए पहले रेडी हो जाता, लेकिन सामने सबको देखकर, उसके ताश्री थे, ताश्री मतलब चाचा हो गए, उसके दादा से परदादा उसके साथ थे, उसके गुरु भी उस साइड से, क्योंकि प्रण के साथ बंधे हुए थे उस साइड से, दुश्मनों के साइड मतलब उसके जो भी कौरव था उसके साथ। तो अर्जुन क्या कहता है कि हम कैसे अपने सगे संबंधियों पर बाण उठाएंगे, कैसे उससे लड़ाई करेंगे, कैसे उससे हत्या करेंगे। तो हम लड़ाई करने का वो इनकार देता है। तो कृष्ण भगवान जब समझाना शुरू करते हैं, वही उसी को भगवत गीता कहते हैं। जो उसमें समझाया गया शब्द है, जो भी उसमें बताया गया लाइन था, जो भी बताया गया स्पीच के रूप में, जो भी शब्द हुए, वो बेसिकली आगे चलकर भगवत गीता का रूप ले लिया, क्योंकि उसमें जो भी शब्द बताया गया 100% सही, एक्यूरेट और आपको मोटिवेशन के रूप में दिया गया। चलो हम इसको बात करते हैं आगे हम। देखिए भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। उपदेश मतलब किसी को आप लोग सुझाव देना, ठीक है ना। उपदेश अंश है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है हमारा भगवत गीता। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उपदेशात्मक अंश है, मतलब उपदेश है, ठीक है ना। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का गीत। देखिए कृष्ण भगवान भगवान थे, कृष्ण जी थे भगवान, लेकिन उस समय के लोग को पता थोड़ी था कि ये भगवान ही है। लेकिन इतना पता था कि वो लीला बहुत वो चतुर चालाक है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए भगवान इंसान के रूप में आते हैं तो वो इंसान के तरह काम करना शुरू करते। ऐसा नहीं तो वो भगवान होते तो एक बार में छू मंतर करते सब खत्म। चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो इंसान के तरह वो अपना अपना कर्तव्य का पालन किया। तो वही कहा गया भगवान का गीत गीता कहलाता है, ठीक है ना। लगभग सभी हिंदुओं परिवार का इसका पाठ किया जाता है। जो भी हमारा हिंदू परिवार है सभी में यह पाठ किया जाता है भगवत गीता का। शायद जो भी हिंदू होंगे सबको पता होगा भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। इस ग्रंथ में टोटल कितने हैं, 8, सॉरी टोटल 18 क्या है, अध्याय है। भगवत गीता में टोटल कितने, 18 अध्याय है। जो भी बात हम बोल रहे हैं उस बात में लिख देना है, ठीक है ना।
देखिए भगवत गीता महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश या उपदेश है, ठीक है ना? और भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ भगवान का गीत, ठीक है ना? भगवान का गीत। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और ये लगभग सभी हिंदुओं में पाठ किया जाता है, ठीक है ना? इसकी मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन आजकल पूरे दुनिया में इसका हर भाषा हो चुका है। हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, मलयालम हर एक चीज भाषा में उपलब्ध है, ठीक है ना? देखिए इसका मूल भाषा संस्कृत था क्योंकि हिंदू का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है, ठीक है ना? तो इसका मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या संस्कृत है? परंतु आज इसका विश्व का अनेक अनेक भाषाएं में अनुवाद हो चुका है, ठीक है ना? हो चुका है, देख सकते हो विश्व में भाषाएं, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है क्योंकि जो गीता है ना, गीता का ज्ञान सबको होना चाहिए क्योंकि उसमें ऐसा ज्ञान दिया गया है, जीवन में फेल हो रहे हैं उसको सक्सेस कैसे पाना है, हर एक चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण, देखो यहां तक समझ में आ गया कि वो हर भाषा में उपलब्ध है। देखिए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सारथी मतलब होता है रथ चलाने वाला, ठीक है ना? कृष्ण भगवान प्रण लिए थे कि अगर वो भगवान के रूप में अगर शस्त्र उठाना शुरू करते थे एक के बार में सबका खत्म हो जाता। तो वो प्रण ले लिए थे कि भाई दोनों तरफ से नहीं, हम एक तरफ से रहेंगे किसी तरफ से, लेकिन हम उसको प्रण लेवा लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो शस्त्र नहीं उठाते लेकिन बुद्धि का दिमाग तो चला ही सकते थे। तो सारथी बने थे किसका? अर्जुन का। सारथी मतलब रथ चलाने वाला। अर्जुन जिस रथ पर चलता था उस रथ का चलाने वाला हमारे कृष्ण भगवान थे, सारथी बने थे। देखिए कुरुक्षेत्र में कौरव तथा पांडव की, कौरव समझ रहे हैं जिसमें 100 भाई था, दुर्योधन 100 भाई था, ठीक है ना? दुर्योधन से लड़ाई होता है ना, और पांडव 5 भाई था, ठीक है ना? तो क्या होगा? कौरव तथा पांडव की सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी। जब कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है वहां पे लगभग ये 84 कोस में फैला हुआ, 84 या मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट के मिलाकर बना था कुरुक्षेत्र। और उसमें क्या था मेरे दोस्त, वह लड़ाई करने के लिए सज्ज हो गए। एक तरफ पांडव था, एक तरफ कौरव था, दोनों का सेना आमने सामने था, ठीक है ना? आमने सामने था। तो अर्जुन ने कौरव को सेना में अपने संगे संबंधी, क्योंकि उन्होंने पता है कि अर्जुन के साथ तो भाई अपना संबंधी है ही, अपना भाई सब था ही, अपना बेटा भाई था ही, लेकिन जो दुश्मन था उनके यानी कि कौरव, यानी कि उनके चाचा के बेटा लोग थे 100 भाई, उसमें उनके सगे संबंधी बहुत थे। 100 भाई क्या उनके चाचा के बेटा ही हैं। उनके प्रदादा थे, प्रदादा समझ लीजिए, प्रदादा जिसको भीष्म पितामह कहते थे। गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोणाचार्य आपने नाम सुना होगा जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। साथ में कौन थे? बहुत सारे उनके सगी संबंधी उसमें थे, जैसे कि कर्ण। कर्ण अपना सगा भाई था पांडव का। पांडव का सबसे ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मतलब सबसे ज्येष्ठ भ्राता कहते हैं बड़े भाई को, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा भाई कर्ण था। उसमें बहुत सारा सगे संबंधी थे। वही कहा अर्जुन ने कौरव की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर क्या हुआ? युद्ध करने के इनकार कर दिया। पहले युद्ध करने के लिए सब कुछ कर दिए लेकिन बाद में अर्जुन क्या होगा? इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया तो वह अपने हाथों से अपने भाइयों का मतलब इनकार कर दिया और कहने लगा वह अपने हाथों से अपने भाइयों तथा अन्य संबंधियों को यहाँ पे नहीं मारना चाहता था, क्योंकि भाई ठीक है क्योंकि कुछ भी दुश्मनी है लेकिन अपना भाई ही है ना, अपना घर के ही व्यक्ति थे, तो मारने के लिए वह लेकिन वो अधर्म करते थे, ठीक है ना? तो वह अपने हाथों से भाइयों और अन्य संबंधियों को नहीं मारना चाहता था, ठीक है ना? ऐसा अवसर पाकर कि श्री कृष्ण भगवान, ठीक है ना, ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण भगवान अब शुरू करते हैं अपना उपदेश, और वही उपदेश आगे चलकर क्या बन गया? भगवत गीता। तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने पर क्या क्या उपदेश दिया? कर्म पर उपदेश दिया कि भाई आप कर्म कर रहे हो, धर्म का स्थापना कर रहे हो, कर्म करने पर उपदेश दिया। यही उपदेश क्या हो गया? आगे चलकर भगवत गीता बन गया। यही उपदेश इतिहास में गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहां पे उपदेश दिया गया ना, वही आगे चलकर क्या हो गया? गीता का हो गया, भगवत गीता बन गया, ठीक है ना? जो हम लोग उस उपदेश को आज हम पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। शायद हम जो भी इतना चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, ये एक बार पढ़ लेते हो 100% लिख पाओगे मेरे दोस्त, गारंटी है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। महाभारत देखे होंगे, महाभारत का थोड़ा भी जानकारी होगा फटाक से लिखा जाएगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन देखो 2018-2020 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दोस्त क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन है त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तीन यहाँ पे टोकरियां, तीन टोकरी, टोकरी जानते हैं टोकरी, तीन टोकरियां हैं जिसमें जिसमें की सब हाँ जिसमें की पुस्तक रखी जाती है। देखिए त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़िया, जिसमें पुस्तक रखा जाए। टोकरी जानते हैं टोकरी, अरे टोकरी जो बांस के बिना जाता है, उसमें जिसमें पुस्तक रखने वाला टोकरी को हम त्रिपिटक कहते हैं। वही कहा गया त्रिपिटक का अर्थ होता है, त्रिपिटक क्या है का शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़ियाएं जिसमें पुस्तक रखा जाता है, ठीक है ना, पुस्तक रखा जाता है। देखो भगवान बुद्ध ने, बुद्ध जब जानते हो बुद्ध भगवान, तो देखो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने, मतलब उनके साथियों ने, अनुयायियों ने, ठीक है ना, अनुयायियों ने क्या किया, उसकी शिक्षा को संकलन तीन तीन क्या किया, तीन पार्टों में, यानी कि यहाँ पे तीन टुकड़ियाएं में, ठीक है ना, वही कहा गया उनके शिक्षा को क्या कहा, उन भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने, ठीक है ना, अनुयायियों ने उनकी शिक्षा का यहाँ पे संकलन तीन पिटको, पिटको मतलब टोकरियां, ठीक है ना, पिटको, तीन पिटको यहाँ पे, जिसमें नाम क्या है यहाँ पे शुद्ध पिटक, यहाँ पे विनय पिटक, और साथ में यहाँ पे एवं अभिधम अभिधम पिटक में किया, यानी कि तीन पिटक में इसका धर्म का और इनके शिक्षाओं को बांट दिया गया, रख दिया गया। तो सबसे पहला यहाँ पे पूछ देगा आपको, यहाँ पे श्रुति पिटक, विनय पिटक, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे अभिधम अभिधम पिटक, ठीक है ना, ये अब इसके लिए तीन पिटक में किया गया। इन्हें संयुक्त रूप में, इन्हें तीनों को एक साथ हमको कहते हैं त्रिपिटक कहा जाता है। इन्हें संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। तो सिंपल क्या है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन टुकड़ियां जिसमें पुस्तक रखा जाता है। भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके साथियों, उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षा को क्या किया, संकलन, यानी कि उनको संग्रहित करने के लिए, एक साथ रखने के लिए तीन तरह में बांटा गया। सबसे पहला मेरे दोस्त क्या है, तीन पिटकों, जैसे कि यहाँ पे श्रुति पिटक यानी शुद्ध पिटक, विनय पिटक और क्या अभिधम पिटक के रूप में क्या क्या बांटा गया, रखा दिया गया, ठीक है ना, जिसे हम एक साथ कहते हैं त्रिपिटक कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे सटीक आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का आपको चैप्टर नंबर 3 का इतिहास के चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अगला क्वेश्चन है जाति तथा वर्ण में संबंध बताइए। जाति और वर्ण में अंतर बताना है। जाति क्या होता है, वर्ण क्या होता है। देखो मेरे दोस्त आपको सिर्फ बता दें, पहले के जमाने में जब महाभारत जिसमें हुए थे, उस समय मात्र 4 जातियां थी। एक क्या थे, एक तो आपको बेसिकली थे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य, और क्या थे, क्षत्रिय वैश्य, और क्या थे मेरे दोस्त, वहां पे एक शूद्र थे। शूद्र मतलब छोड़ जात जिसको कहते हैं। और सिंपल है, आपको सबका एक अर्थ दिया गया, और ये रामायण में चला आता है। ब्राह्मण आपको जो ज्ञान का भंडार हो, क्षत्रिय जिसको राजा, मतलब क्षत्रिय के रूप में किसको, यहाँ पे क्षत्रिय जो राजा के रूप में होते थे, जो भी क्षत्रिय होते वो राजा होते थे। ब्राह्मण जिसके पास नॉलेज का ज्ञान होता था, वैसे आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे शूद्र जो मतलब छोड़ जात जिसको कहते थे। 4 ही जात होता था, आज बढ़कर आप 3000 प्लस जात हो चुका है। 3000 प्लस कैटेगरी जात में बन चुका है। देखो जाति और वर्ण में क्या अंतर है समझिए। देखिए प्राचीन काल में हिंदू समाज में केवल 4 जातियां आई थी। हिंदू समाज में मात्र 4 जाति थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या थे, शूद्र थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे, ठीक है ना। समाज का यह बांट कर देखिए, समाज का यह बंटवारा कर्म अथवा व्यवसाय के आधार पर किया गया है, और इसको समाज में इसको कर्म और व्यवसाय के आधार पर किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे इस बंटवारे का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया, और धीरे धीरे इसका कर्म न होकर जन्म हो गया। जैसे कि देखिए, अगर आप शूद्र है तो पहले तो आपको कर्म के आधार पर होता, जो कर्म जैसा करता था वैसा उसका मिलता था। अगर वो साधु है तो साधु के रूप में वो पंडित हो गया, अगर वो राजा बन गया तो वो क्षत्रिय हो गया, वो अगर शुद्ध पुत्र में अगर वो मछली उछली मार रहा है, चाहे कोई भी चाहे काम कर रहा है, वो शूद्र हो गया। इस प्रकार से होता था। लेकिन धीरे धीरे चलकर जन्म आधार हो गया, मतलब जिस जो उसका पापा जी करते हैं, उसके पिताजी जो चीज है उनके ही, ठीक है ना, उनके जो पिताजी थे ना, तो उनके पिताजी जो आगे चलकर क्या हो गए, अगर वो जन्म हुआ तो जो उसके पिताजी अगर शूद्र है तो वो भी शूद्र हो गया, यानी कि जन्म बन गया। सिंपल है, क्या हो गया, आधार कर्म ना होकर, पहले तो कर्म हुआ,
कर्म ना होकर क्या हो गया, जन्म हो गया। जन्म हो गया मतलब जैसा उसके पिताजी जो जात है वही हो गया, ठीक है ना, जन्म हो गया। और जातियों की संख्या में भी क्या वृद्धि हो गई, वृद्धि होने लगी। और आज भारतीय समाज में 3,000 से अधिक जातियां हैं। भारतीय समाज में, हिंदू समाज में 3,000 प्लस जात हैं, सोच लो आप। तो पहले क्या हुए, पहले मात्र हिंदू समाज में 4 जाति थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ पे शूद्र थे, जो इसके लिए क्रम के आधार पर बांटा गया था, ठीक है ना। समाज का यह बंटवारा क्रम अथवा व्यवसाय के आधार पर किया गया था। धीरे धीरे आगे चलकर क्या हो गया, आधार कर्म न होकर क्या बन गया, वो जन्म हो गया, जन्म हो गया, ठीक है ना। और जातीय की संख्या भी क्या हो गया, जाति की जो संख्या है, तो जातीय की संख्या भी क्या हो गया, वृद्धि होने लगी। और आज भारतीय समाज में 3,000 प्लस जातियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ण में क्या अंतर है। वर्ण में क्या है, देखिए, वर्ण व्यवसाय की बात करें, व्यवस्था की बात करें, देखो महाकाव्य युग में, हर यहाँ पे महाकाव्य युग में जाति प्रथा निश्चित रूप से स्थापित हो चुकी थी। जो आप बात करें महाकाव्य युग में, जो महाकाव्य था उस युग में जाति प्रथा पूर्ण रूप से क्या हुआ, निश्चित रूप से विस्थापित हो गया था, स्थापित कर दिया गया था, स्थापित हो चुका था। महाकाव्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ पे किसका, शूद्र का उल्लेख किया गया, बस 3। क्योंकि जब 4 जाति बन चुके हैं उस समय, क्योंकि पहले तो केवल हिंदू होते थे, उसके बाद क्या हो गया, महाकाव्य जब शुरू हुआ, जब रामायण शुरू हुआ, उस समय 4 जाति बन चुके थे। महाकाव्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया, मात्र इतना 4 का उल्लेख किया गया। रामायण में चारों वर्णों की यहाँ पे उत्पत्ति परम पुरुष से बनाई गई है। याद रखना, चारों जो 4 जात बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ पे शूद्र, तो याद रखना रामायण में चारों वर्णों को क्या उत्पत्ति पुरुष से बनाई गई है, परम पुरुष से बनाई गई है, जो बताते हैं आपको, ठीक है ना। ब्राह्मण जो होता, ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुआ, यानी कि याद रखना ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष से मुख से हुआ, यानी कि जो तेज है, बोल सकता है, वो हमारा बोलने में तेज हो, ज्ञानी हो, वो हमारा ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय की बात करें, क्षत्रिय भुजाओं से, यानी कि क्षत्रिय मतलब जिसके पास ताकत हो, बहुत ज्यादा ताकत हो, क्षत्रिय जिसके पास पूरा एकदम ताकत। और क्षत्रिय और ब्राह्मण एक साथ रहते थे ज्यादातर, क्योंकि ब्राह्मण वहां पे ज्यादातर उसके हर एक चीज में नॉलेज के रूप में उनको प्रोवाइड करते थे, किसको, तो राजा को। राजा होता था ताकतगर जिसके पास भुजाओं को ताकतगर, पुरुष के भुजाएं के रूप में किसको दिया गया, भुजाएं के रूप में क्षत्रियो को कहा गया। वैश्य पेट में, और वैश्य जो था पेट के रूप में, ठीक है ना, पेट। और शूद्र को चरणों, शूद्र जो चरण में जो है हमारा शूद्र है, जो चरण में शूद्र है, जो अगर राजा जा रहा है तो चरण झुकाए, वो शूद्र हो गए। तो सिंपल यह 4 थे, रामायण के रूप में ही बांटा गया था। आपको वर्ण समझ में आ गया, जाति समझ में आ गया, तो यह आपको लेक्चर था। इस लेक्चर में आपको शायद इतना ही क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर जो था, इस चैप्टर छोटा है और इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना है, क्योंकि आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप इतना इतना क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो चैप्टर वाइज, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास दिया जाएगा डेली। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।